हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस की परीक्षा के संदर्भ में अब आपको कोई डाउट नहीं है कि आपकी परीक्षा 27 अक्टूबर को है। तो यहाँ पर एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करेंगे कि आखिर आप अपने प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति महीने किस तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। और सेम संदर्भ को बहुत ध्यान से देखिए कि अब समय आ गया है कि आप अपने महीनों को दिनों में तोड़िए। एक एक दिन का आपका कोटा होना चाहिए कि आपने कितनी पढ़ाई करनी है। इसे पढ़ने का और किस तरीके से आप सारे सेक्शन को कवर करेंगे, एक एक विषय पर बहुत ही बारीकी से बात करेंगे। तो मित्रों, पैरुसल जीएस को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और करंट अफेयर पे जो हमारी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है आप उसे जरूर वॉच करिए। निश्चित रूप से आपको उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा आपकी आगामी सारी परीक्षाओं में। आइए मित्रों, बात करते हैं यूपी पीसीएस 2024। तो देखिए, करंट डेट आपकी 10 जून है, एग्ज़ाम डेट 27 अक्टूबर है। तो आपको करना क्या है, देखिए आप क्या करिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है ना पीपीटी फाइल में, ऐसा ही काम, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लीजिए। नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे पैरुसल जीएस पे शेयर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर आपने किस तरीके से क्या काम करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 10 तारीख है। अब आप लोग ध्यान से, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कंटेंट सोर्स बताया है, डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा, लिंक कर दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। पिछली बार मैंने आपको सोर्स बताए थे कि आपको किस तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस के रिव्यू वॉल्यूम्स को पढ़ना है। करंट में आप मंथली मैगजीन अपनी क्रॉनिकल फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज टेस्ट को सॉल्व करिए। उसके साथ ही लास्ट में आपको घटनासार, दृष्टि या फिर आप एडुटेरिया की मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा करंट को बहुत ही सीक्वेंस और ऑर्डर में दिया रहता है, जैसे लेटेस्ट न्यूज़ से लेके ओल्ड न्यूज़ की तरफ उसको दिया रहता है। तो काफ़ी बढ़िया है एडुटेरिया मैगजीन भी, जो आपकी एनुअल आती है। तो यहाँ पर बात करते हैं 10 तारीख की। अब आपको अपने महीनों को इस तरीके से दिनों में तोड़ लेना है। आपको अपने रोज के यहाँ पर लक्ष्य रखने हैं और जैसे ही आपका दिन कंप्लीट होता है आप काटिए, ताकि हर दूसरे तीसरे दिन आपको एहसास हो कि भैया ये जो पूरे आपने दिन जोड़ रखे हैं ये घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये दिन तो कम हो रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने सेक्शंस को तैयार कर रहे हैं? क्या आप अपनी जीएस को पढ़ पा रहे हैं? तो भाई, जो आपने लक्ष्य रखा है कि मैं कम से कम फर्स्ट रीडिंग 7 डेज़ में जो है मैं साइंस का जो है आप रिव्यू वॉल्यूम जो है वो फिनिश करेंगे, तो ये आपको देखना है कि 7 डेज़ में रिव्यू वॉल्यूम का टास्क रखा गया था लेकिन नहीं पूरा हो पाया। ये आपको इसी चीज़ से एहसास होगा कि भाई इन दिनों को काटिए, ताकि बिल्कुल भारी भारी फील हो। होता क्या है ना कि भाई आप एक बार कैलेंडर बना के छोड़ देते हैं, फिर 7-8 दिन बाद देखते हैं फिर से नया बना लेते हैं, फिर देख लेते हैं, फिर बना लेते हैं। बस असली दबाव तो तब आता है जब पता चला कि भैया एडमिट कार्ड आ गया, अगले आपके 10 दिन बाद जो परीक्षा है, तब फिर आपकी दौड़ होती है कि मैगज़ीन खरीद ली जाए। अब ऐसे में भी कई सारे ऐसे पुराने स्टूडेंट होते हैं जिनका कन्वेंशनल बहुत अच्छा होता है, एक हफ्ता करंट बहुत अच्छे से पढ़ के, क्योंकि पूर्व ज्ञान में उन्होंने यूपीएससी, यूपी पीसीएस को बहुत साल दिए हैं, बहुत सारी परीक्षाएं निकाली हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो परीक्षा को एक हफ्ता करंट पढ़ के भी क्रैक कर लेते हैं। लेकिन इससे फिर गलत एक मैसेज भी जाता है। बहुत सारे जो छोटे भाई होते हैं, साथ के दोस्त होते हैं, वो आपके पथ भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि भाई हर बंदे का अपना जो है ना नॉलेज का एक घेरा है, स्पेन है, उसने कितना टाइम स्पेंड किया है। कुछ विद्यार्थियों ने अपनी स्कूलिंग 10th 12th ग्रेजुएशन पे ही बहुत ज़्यादा डेडिकेट होकर पढ़ाई की है, तो बाद में उनके लिए चीज़ें अच्छी होती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ आके अपने 3 से 4 साल समर्पित होकर पढ़ाई की, तो यहाँ बेहतर हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है, जब भी आप अच्छा पढ़ेंगे कोई भी लड़का लड़की बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब भी आप अपनी 8 घंटे से 10 घंटे की औसत पढ़ना शुरू कर देंगे, 1 महीने बाद आपको खुद पर विश्वास होने लगेगा कि हाँ भाई, हम भी कुछ हैं और सिलेक्शन तो हमारा होना है। इस तरीके से आपको सारे दिनों को काटते हुए चलना है। सोर्स आपने कौन से पढ़ने हैं, तो सारा मैंने कंटेंट आपके साथ शेयर किया है कि भाई आपने जो है घटना चक्र का जो रिव्यू वॉल्यूम है, जिसे पूर्वावलोकन कहा जाता है, उसका आपने इतिहास, भूगोल, आपने उसका इतिहास, भूगोल, साइंस, पॉलिटी, ये 4 वॉल्यूम तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर उसका राज्य आधारित भी है, उसमें क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर के नोट्स के साथ आपके जो हैं सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अगर उसका नोट्स ना भी पढ़ना हो तो घटना चक्र का तथ्य सारा आप राज्य विशेष के लिए पढ़ सकते हैं। एमसीक्यूज टेस्ट आपको दबा के सॉल्व करने हैं, जितना सॉल्व कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इतने दिन है, एक टेस्ट डेली सॉल्व करिए, 100 टेस्ट सॉल्व कर दीजिए। आपका जो स्कोर है ना वो 110 क्वेश्चन के ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। आप लगभग 140 के ऊपर, 145 के ऊपर जाएंगे। और इतनी अच्छी सीटें हैं कि आपकी कटअप यहाँ पर इस बार इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहेगी। तो इस तरीके से देखिए, अच्छा खासा बड़ा टाइम है, इसमें अपना एक शानदार शेड्यूल बनाइए।
किस तरीके से आपने प्रारंभिक परीक्षा को लेकर चलना है, कितना समय आपने यहाँ पर अपनी मुख्य परीक्षा को देना है। एक रेंज बना लीजिए जो मैं मानता हूँ जो बहुत ही अच्छी होगी कि भाई आप यहाँ पर लगभग 15 के आसपास, 15 अगस्त के आसपास आप मेंस से खुद को स्वतंत्रता दे दीजिए कि भाई मुझे मेंस यहाँ तक बहुत अच्छा कर लेना है। ये वो फेज़ है जब तक आप अपना क्या करेंगे कि आप अपना 50-50 रेंज लेके चल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे में 4 घंटे पीटी, 4 घंटे मेंस पढ़िए और ये 4 घंटे की रेंज को भी आप 15 अगस्त तक लेके चले जाइए। उसके बाद फिर आप जो है पूरा अपना जो टाइम है, पूरा समय अपना समर्पित रखिए सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रारंभिक प्री की परीक्षा को। क्योंकि मित्रों अगर प्री नहीं निकला ना तो फिर बात मान के चलिए कि आपका जो मामला है वो अगले 1.5 साल आगे चला जाएगा। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो भी यहाँ पर 31 प्लस की एज में है, मान के चलें कि अगले मतलब कि फिर 4 से 5 साल इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आने वाली, क्योंकि ऐसा ही फेज़ देखा गया है। 2018 में 800 प्लस वैकेंसी थी, 19 को आप जानते हैं, 20 को जानते हैं। 19 में जब मैंने साक्षात्कार दिया था उस समय लगभग मुझे याद है आज भी कि टोटल आपकी 78 जनरल कैटेगरी की सीट पे 144 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, सिर्फ 2 गुना बच्चे ही लिए गए थे। तो मतलब इतनी ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन यहाँ पे है कि भाई आपको यहाँ पर अपने एक एक दिन पे पूरी तरह से समर्पित होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह का जो चार्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। एक काम आपको और करना है स्मार्टली कि आपने यहाँ पर अपना अलार्म लगा लेना है। आपका जो मोबाइल है उसे बहुत ही स्मार्टली आप लोग यूज़ करिए। मोबाइल को स्मार्टली यूज़ करने के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप सुबह उठ के फ्रेश होकर आपकी पढ़ाई का टाइम 9 से शुरू होता है, तो 9 से 11 जो आपने पढ़ाई कर ली ना, नेक्स्ट स्लॉट जो आपने स्टार्ट करनी है लगभग 12 से, तो वो स्लॉट के ऊपर उसको रिनेम कर लीजिए कि भाई अब आपने साइंस पढ़ना है, अब आपने हिस्ट्री पढ़ना है, अब आपने मेंस के मॉडल आंसर्स बनाने हैं, या फिर आपने करंट पढ़ना है। इस तरह से अपने 4 से 5 कम से कम भी 4 to 5 स्लॉट्स अपनी स्टडी की ज़रूर बनाइए और उसको अपने अलार्म पे फिट कर लीजिए ताकि अलार्म बजे। अगर आपने पहली मतलब आपने स्लॉट छोड़ दी, पढ़ाई नहीं की, तब भी भैया कोई बात नहीं, दूसरी वाली, और अगर वो भी नहीं पढ़ी तीसरी वाली, और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम दिन में 5 बार आपको ये आपका जो अलार्म है शर्मिंदा तो करेगा कि भाई तुम कर क्या रहे हो। ऐसे होगा सिविल परीक्षा में सिलेक्शन, इस तरीके से रैंक आएगी। और या फिर 4 मोटिवेशन गाने सुन के शाम को टहल के आपको सिर्फ मुखर्जी नगर और ये आपके करोल बाग में बस वाइब लेनी है कि भैया हम हैं अधिकारी। तो मित्रों बनने के लिए थोड़ा तो देखिए त्याग है, यहाँ पर त्याग है, तो आपको यहाँ पे त्याग करना पड़ेगा, हार्डवर्क यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो मित्रों यहाँ पर आपका पूरा मैंने इस तरह से आपको कैलेंडर में बताया है कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं बहुत बड़ा असर डालती है आपकी पूरी तैयारी पे। इसीलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके से अपना पूरा कैलेंडर बना लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने लास्ट वीडियो में सारे सोर्स बताए हैं। उन सोर्स को पढ़ने के लिए खास तौर पे अभी आप मेंस को भी 4 घंटे दीजिए और यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर करिए। ये आपके 85 to 90% मेंस को कवर करेगा। और इस तरीके से आप अपना एक एक दिन आगे बढ़िए और पुराने दिनों को इस तरह से काटते रहिए ताकि आपको पता रहे कि भाई कितना दिन आपके लिए और बचा है, और इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। मित्रों आपका किसी भी तरह का सवाल हो parusalavalokkan456@gmail.com पे आप मेल कीजिए, 9911517168 पे आप मैसेज कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स और प्रीलिम्स के बहुत सारे टेस्ट MCQs आपके साथ डेली बेस पे यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। धन्यवाद।